उत्तर प्रदेश इस समय चर्चाओं में है। अगर बात की जाए यहाँ पर राजू पाल हत्याकांड जो 2005 में हुआ था, जिसके मुख्य आरोपी अतीक अहमद जो इस समय गुजरात की जेल में बंद है, उनके खिलाफ अगर बात की जाए तो उस केस में, उस हत्याकांड में जो बीएसपी लीडर की हत्या हुई थी, उसमें मुख्य गवाह थे उमेश पाल। उनकी 2 दिन पहले जो है यहाँ पर हत्या कर दी जाती है प्रयागराज में। और हत्या करने के बाद अगर बात की जाए तो उनके सुरक्षाकर्मी को भी निशाना बनाया जाता है, सुरक्षाकर्मी की भी वहाँ मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गरजते हुए दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पूरी की पूरी एसटीएफ लगा दी गई है, 700 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, 10 अलग अलग टीमें और अलग अलग जिलों में जो है वो छापेमारी इस समय चल रही है। जो इसमें शूटर्स का नाम सामने आ रहा है, कुल 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 खुद उस अतीक अहमद का जो गैंग है उस गैंग से जुड़े हुए हैं। सर, अगर बात की जाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सवाल उठाए जा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, और जो हाल ही में एक बड़े गवाह थे उमेश पाल, जिन्होंने देखा था कि वो हत्या की थी, समाजवादी पार्टी के साथ लिंक है पूरा, अतीक अहमद का हत्या हुई थी बीएसपी के लीडर की, उसमें मुख्य गवाह थे, उसको मार दिया जाता है और उसके बाद पूरी की पूरी यहाँ पर टास्क फोर्स जो है वो उत्तर प्रदेश में अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। 17 में योगी जी एक सन्यासी मुख्यमंत्री बनता है और पहले जैसे शपथ लेते हैं तो कहते हैं कि मैं इस उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में उत्तम प्रदेश बनाऊंगा, भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनाऊंगा, बहन बेटियों के लिए 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराऊंगा, जन जन तक सुविधा पहुंचाऊंगा। परंतु पिछले कार्यकाल की सरकारें, जिन्होंने भूमाफिया पाले, बदमाश पाले, लुटेरे पाले, उनका कुछ अंश बाकी रह गया था, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है। और योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कल कि उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी जाति का है, किसी पंथ का है, किसी मजहब का है। और अब इतना बड़ा प्रहार होने वाला है उन बदमाशों पर, उन लुटेरों पर, जो देश की, उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान करते थे, लूटते थे। आने वाले समय में आपको एक भी, चाहे भूमाफिया हो, चाहे बदमाश हो, चाहे बाहुबली हो, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे। या तो उनका प्रदेश बदल बदल लेंगे या फिर जेल में जाएंगे, नहीं तो फिर उनका स्थान एक तीसरा और है जो योगी जी कहते हैं कि उस स्थान को चले जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया है योगी जी ने। जन जन की रक्षा करना योगी जी का दायित्व है और अपने दायित्व को एक योगी निभाता है। कैसे निभाता है आपने इस 6 वर्षों में देख लिया होगा। अगर बात की जाए एहसान खान जी, यहाँ पर जो दबिश अलग अलग जगह चल रही है, पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे जो है यहाँ पर पुलिस उतरी हुई है, स्पेशल टास्क फोर्स उतरी हुई है और जा करके जो है धरपकड़ के लिए। और इसी बीच जो अभी हाल ही में एक अपडेट आया कि वो जो कार है वो कार पकड़ लिया, कार बरामद कर लिया, जिससे वो शूटर्स आए थे और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। पिछली सरकारों में लोग कहते थे कि सिस्टम, सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। वो सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए एक ऐसी ट्रांसपोर्ट बनाई है योगी जी ने कि अगर ज़मीन के अंदर भी दबा होगा तो बाहर निकाल लेंगे। अब किसी भी तरह का गुंडा, किसी भी तरह का भूमाफिया, किसी भी तरह का अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा और नहीं पनपने दिया जाएगा। उसकी जड़ से ख़त्म किया जाएगा। ये योगी जी का वचन है और योगी जी की यही कार्यशैली है कि पहले उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जाए, उत्तर प्रदेश को विकसित बनाया जाए और उत्तर प्रदेश को जन जन की सुरक्षा दी जाए। इसके लिए मोदी योगी जी ने अपना दायित्व निभाया है। और मैं तो कहता हूँ कि आने वाले समय में अब उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी नहीं रहने वाला, चाहे वो किसी भी प्रदेश का आके, या चाहे उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, चाहे किसी प्रदेश का क्यों ना हो, जो उत्तर प्रदेश में रहता है वो अपना प्रदेश बदल देगा। नहीं तो योगी जी उसकी दशा दिशा दोनों बदल देंगे। वहीं अगर बात की जाए, इस बीच एक और अपडेट आया कि जो अतीक अहमद, जो ये बाहुबली है, इनके जो दोनों बेटे हैं उनको हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर के ऐसे जिन पर जो है संदिग्ध जो लग रहे हैं, ऐसे कुल 7 से ज़्यादा लोगों को जो है इस समय हिरासत में उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ले लिया गया है इस मामले में। आपने देखा होगा कि पूर्वांचल, आप तो पूरे देश में घूमते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जो जिला था, जो पूर्वांचल का इलाका था, वो कहीं ना कहीं बाहुबलियों का इलाका था।
उस किले को ख़त्म कर दिया योगी जी ने। कोई माफिया हो, चाहे अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे और कोई भी हो, अब यहाँ पर माफियागिरी नहीं चलने वाली, उनका बदमाशी नहीं चलने वाली। अब अपना धंधा बदल लें वो। अगर जीवित हैं, जो जेल में हैं, वो अपनी जेल काट कर अपना रास्ता बदल लें और अपने कारोबार में लग जाएं। तो योगी जी अब किसी को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उनके साथी हों, चाहे उनके गिरोह हो। ये गिरोह से भी कहना चाहता हूँ कि अगर गिरोह वाला काम बंद कर दो और अपने स्वच्छ जीवन, एक अच्छा जीवन जीने के लिए इस उत्तर प्रदेश में रहना है तो रहो, नहीं तो फिर योगी जी आपको इस प्रदेश में नहीं रहने देंगे। और ये सच है कि अब उत्तर प्रदेश भयमुक्त बना है, कुछ रह गया है, आने वाले समय में वो पूर्ण हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमने सोचा था कि उत्तर प्रदेश में प्रभु राम का मंदिर है, वो राम राज्य कहलाया जाएगा, तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही होगी, जहाँ पे कोई किसी का अपराधी ना हो, कोई भूमाफिया ना हो, कोई किसी कातिल ना हो, कोई किसी का दुश्मन ना हो। तभी यहाँ से आगाज़ होगा राम राज्य का, जो दुनिया में और देश में ये लागू होगा, और उत्तर प्रदेश इसका जन्म जननी होगी। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कल से एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि जो गरजे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में सामने थे अखिलेश यादव, और पूरी तरह से उन्होंने वहाँ बताया कि कैसे जो है समाजवादी पार्टी पोषक रही है इन माफियाओं का, और अब जो है माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सुबह शाम हर जगह अब सोशल मीडिया पर यही योगी आदित्यनाथ का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। आपने ठीक कहा है कि योगी जी गरजे हैं, वो गरजते भी हैं, बरसते भी हैं। और जब बरसते हैं तो तूफान साथ आता है। जब तूफान साथ आता है तो जितने भी माफिया हैं, चाहे सपा सरकार के हों, चाहे बसपा सरकार के हों, चाहे कांग्रेस सरकार के हों, चाहे और किसी भी सरकार के तहत उनको संरक्षक मिला हो, अब मिलने वाला नहीं है। जब योगी गरजता है तो आसमान भी नमन करता है। जब योगी बरसता है तो माँ भारती का आंचल भी फैल जाता है कि एक योगी जब न्याय करता है तो फिर इतिहास बदल जाता है। तो उत्तर उत्तर प्रदेश का अब इतिहास बदलने वाला है। और राम राज्य की जो मैंने कहा है, जो कल्पना की है, उत्तर प्रदेश से आगाज़ होगा। और आपको मैं एक खुशखबरी और दे दूं कि 2024 में जो 500 वर्ष का जो इंतजार था, जो 500 वर्ष की जो तपस्या थी, जो 500 वर्षियों का जो मुनियों का तप था, उसका अब फल आने वाला है। 2024 में प्रभु राम के मंदिर के दर्शन होंगे, आप भी करेंगे और दुनिया भी करेगी। और यह उत्तर प्रदेश से राम राज्य की स्थापना होकर पूरे देश में लागू होगी। कोई भी अब भूमाफिया या कोई भी अपराधी देश में नहीं रहने वाला, क्योंकि भाजपा सरकार, भारत सरकार भी वचनबद्ध है कि देश आतंकवाद से मुक्त हो। और उत्तर प्रदेश भी चाहता है कि मेरा उत्तर प्रदेश देश में उत्तम प्रदेश बने। इसके आगाज़ उत्तर प्रदेश से 24 में होने वाला है। एक ऐसा पल आएगा जब प्रभु राम का मंदिर के दर्शन होंगे, उसी दिन से राम राज्य की स्थापना की जाएगी। इसी बीच एक कमेंट लेना चाहूँगा इस बात पर भी जो रिपोर्ट सामने आई है कि यहाँ पर प्रशासन के लिए कह दिया गया, पूरी तरह से सख्त जो है उनको हिदायत दी गई कि ये जितने भी जो आरोपी हैं ये जो है वो रात नहीं देखनी चाहिए, मतलब यानी कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है काम कर रही है। और कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन के लोग हैं जो इस पर जो है वो रो रहे हैं, कह रहे हैं जुडिशरी को होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो वो हत्याकांड में शामिल हैं वो शूटर, उनके लिए भी वो लोग जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की पहले तैयारी कर चुके हैं। योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपकी भर्ती किसी सरकार में हुई हो, हमें ऐसे कोई मतलब नहीं है। अब सरकार हमारी है, अब अपना रवैया बदल दो और आप लग जाओ 24 घंटे। जो अपराधी हैं या तो सलाखों में या फिर उनकी दूसरी दुनिया है, वहाँ भेज दो। स्पष्ट योगी जी का कहना है और सभी अधिकारियों से कि शासनकाल किसी का भी हो, आज शासनकाल योगी का है। योगी की तरह काम करना होगा और योगी की बात को ज़मीन पर तो उतारना होगा। तो सब अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी जन्म नहीं लेगा, और जो जन्मा है तो उसको नापैद किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ एहसान खान, पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इन्होंने बताया जिस हिसाब से इस समय उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए किस तरह से उसको उत्तम प्रदेश बनाने का यहाँ पर प्रयास जो है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से चल रहा है, और जो भूमाफिया हैं उन पर इस समय ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो यहाँ पर प्रशासन ने अपनाई हुई है।